10 मिनट 10 मिनट में आजकल क्या होता है? 10 मिनट में मैगी बनती है। 10 मिनट पे आप इंस्टाग्राम पर 50 रील स्क्रॉल कर लेते हो। और आजकल 10 मिनट पे आपके घर पर धनिया, टमाटर और दूध आ जाता है। आपको लगता है वाह यार क्या लाइफ हो गई है। पहले भरी धूप में ठेले वालों से भावताल करना पड़ता था, लेकिन अब एसी में बैठे बैठे बटन दबाओ और ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट वाला भागता हुआ आता है। आपको लग रहा है आप बहुत स्मार्ट हो गए हो। आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी ने आपकी जिंदगी आसान कर दी है। बट आई हैव अ वेरी डार्क रियलिटी फॉर यू टुडे। एक कन्वीनियंस नहीं है दोस्त, ये एक ट्रैप है। ये एक ऐसी गुलामी का जाल है जिसमें आप खुद हंसते हंसते अपना गला फंसा रहे हो। वेलकम टू इजी पिन कोड, डिकोडिंग मनी, पावर एंड मॉडर्न इंडिया। मैं आज आपको वो डार्क सच बताने वाला हूँ जो कोई न्यूज चैनल कवर नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें इन्हीं प्लेटफॉर्म से एड रेवेन्यू मिलता है। आज मैं एक 10 मिनट की डिलीवरी के पीछे छुपी हुई डार्क रियलिटी दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा डार्क होगा और शायद आपको अंदर तक डरा देगा, लेकिन अगर आज आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो याद रखना अगले 5 साल में आप उसी मोनोपोली का शिकार होगे जिसकी स्क्रिप्ट आज लिखी जा रही है। तो हेडफोन लगाओ और ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझते हैं कि आपके दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है। आपको लगता है कि आप कस्टमर हो? नहीं मेरे दोस्त, आप उनके लैब रेट हो। एक चूहे को जैसे मेज में दौड़ा कर चीज दी जाती है, वैसे इन टेक जायंट ने आपके दिमाग के डोपामाइन को हैक कर लिया है। जब आप ऐप खोलते हो और एक टाइमर दिखता है, अराइविंग इन 6 मिनट, आपके दिमाग में एक छोटा सा केमिकल रिलीज होता है। ये एक एक्साइटमेंट है, एक सेंस ऑफ पावर है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरे एक क्लिक पर कोई आदमी अपनी जान रिस्क में डालकर मेरा ऑर्डर ला रहा है। स्विगी, जोमेटो, ज़ेप्टो ये फूड या ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज नहीं है, ये टेक डेटा कंपनीज है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर रही है। इन्होंने आपको आदत डाल दी है कि आपको वेट ना करना पड़े, आपका पेशेंस खत्म कर दिया है। और इस आदत की कीमत कौन चुका रहा है? वो डिलीवरी पार्टनर जो 50 डिग्री की गर्मी में या भयंकर बारिश में आपका 50 रुपए का चिप्स का पैकेट लेने के लिए सिग्नल तोड़ रहा है। उसे मिलता है एक ऑर्डर का 15 से 20 रुपया। एक तरफ जोमेटो का एक सीईओ दीपेंद्र गोयल अस्टन मार्टिन चला रहा है और दूसरी तरफ उसकी कंपनी का टी शर्ट पहना हुआ एक जवान लड़का 10 मिनट का टारगेट मीट करने के लिए ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बच रहा है। ये कन्वीनियंस नहीं है, खून पसीने का व्यापार है। लेकिन बात सिर्फ डिलीवरी बॉयज की नहीं है, वो तो अपनी मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि इस देश में जॉब्स की तो कमी है, लेकिन बात उससे भी बहुत बहुत बड़ी है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई वीडियो बंद मत करना, आपको मैं बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। आपके मोहल्ले में किराना स्टोर होगा, चलो उसका नाम रमेश अंकल रख देते हैं। रमेश अंकल पिछले 30 सालों से वो दुकान चला रहे हैं। आपके बचपन में आपने वहाँ से पार्ले जी खरीदा था। आपके पापा की सैलरी आने से पहले अगर घर में राशन खत्म हो जाता था तो रमेश अंकल एक डायरी में लिखकर उधार दे देते थे, बाबूजी कोई बात नहीं अगले महीने दे देना। वो सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो एक कम्युनिटी का एक हिस्सा था, एक सोशल सेफ्टी नेट था। अब रमेश अंकल की दुकान पर सन्नाटा है। उनकी दुकान के बाहर हर 2 मिनट में एक पर्पल, ऑरेंज या ग्रीन शर्ट वाला लड़का बाइक तेज चलाते हुए निकल जाता है। उनके रेगुलर कस्टमर, हाँ आप और मैं, अब उनकी दुकान पर नहीं जाते, क्योंकि ज़ेप्टो पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि ब्लिंकिट पर फ्री डिलीवरी मिल रही है। आपको लगता होगा कि आपने शायद पैसे बचा लिए, लेकिन आप एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हो। आपको पता ही होगा ये क्विक कॉमर्स ऐप एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जिसे कहते हैं कैश बर्न। इनके पास फॉरेन इन्वेस्टर का अरबों रुपया होता है, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, सिक्वोया कैपिटल। इनका टारगेट स्टार्टिंग में प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। इनका टारगेट है मार्केट को कैप्चर करना। और मार्केट कैप्चर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने कंपटीटर्स का खून बहने दो, ब्लीड देम ड्राई। ये ऐप शुरू में बहुत हेवी डिस्काउंट देते हैं। मोस्टली क्विक कॉमर्स कंपनीज लॉसेस में चल रही है। जोमेटो और स्विगी सालों तक लॉसेस में थे, राइट, ताकि रमेश अंकल जैसे छोटे दुकानदार जो अपने खुद के कैपिटल पर चलते हैं वो इनके प्राइसेस मैच न कर पाए। एक छोटा दुकानदार कैसे फॉरेन फंडिंग का सामना करेगा? धीरे धीरे रमेश अंकल की दुकान का रेंट निकालना बंद हो जाता है और एक दिन चुपचाप वो शटर गिर जाता है, हमेशा के लिए। पूरे इंडिया में ऐसे लाखों शटर परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं और आप नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि आप अपना 10 मिनट वाला ऑर्डर ट्रैक कर रहे हो। इंडिया में करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा किराना स्टोर्स है। 1 करोड़ लोगों का रोजगार है। जब ये दुकानें बंद होती है तो सिर्फ एक दुकान या धंधा नहीं डूबता, एक पूरा परिवार डूबता है। लोकल इकोनॉमी का पैसा लोकल मार्केट से निकल कर सीधे टेक जायंट और उनके फॉरेन इन्वेस्टर की जेब में चला जाता है। ये एक साइलेंट इकोनॉमिक कोलैप्स है और हम सब इनके चीयर लीडर्स हैं।
से। अब आप सोचोगे भाई मेरा क्या, मुझे तो सस्ता मिल रहा है ना, मार्केट इकोनॉमी है, जो इफिशियंट है वो जीतेगा। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है मेरे भाई। ये सस्ता सिर्फ एक इल्यूजन है, एक बेट है। एक बार जब आपके मोहल्ले के सारे हमें अंकल की दुकानें बंद हो जाएगी, एक बार जब लोकल कंपटीशन पूरी तरह से जमीन में दफन हो जाएगा, तब क्या होगा आप खुद भी जानते हो कि तब इन एप्स का असली रूप बाहर आएगा। आपने नोटिस करना शुरू किया है, पहले फूड डिलीवरी फ्री थी, फिर एक डिलीवरी फी आई, फिर हैंडलिंग फी, फिर बारिश आई तो सर्च प्राइसिंग आई, और अब प्लेटफॉर्म फी। भाई आपका प्लेटफॉर्म यूज करने का पैसा हम क्यों दे, जब आप रेस्टोरेंट से 30% कमीशन ले रहे हो, लेकिन आप देते हो क्योंकि आपकी आदत खराब हो चुकी है, आप एडिक्टेड हो। ब्लिंकिट ने हैंडलिंग फीस बढ़ा दी। जेप्टो की सर्च प्राइसिंग देखिए, कभी रात के 12 बजे जो दूध का पैकेट 30 रुपए का आता है, वो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए का हो जाता है, और आप दे देते हो क्योंकि नीचे उतर कर दुकान तक जाने की हिम्मत और आदत दोनों आपने खो दी है। जब कंपटीशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब ये ऐप एक कार्टेल बनाएंगे। प्राइसिंग इनके कंट्रोल में होगी, सप्लाई इनके कंट्रोल में होगी। अगर कल को इन्होंने डिसाइड किया कि टमाटर 200 रुपए किलो बिकेगा, तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव बचा ही नहीं होगा। आपने खुद उस अल्टरनेटिव को अपनी कन्वीनियंस के लिए मार दिया है। ये लोग आपकी आदत को मोनोपोलाइज कर चुके हैं। तुम्हें लगता है ये ऐप सिर्फ तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करते हैं कि तुम्हारी औकात ट्रैक करते हैं? इनका एआई जानता है कि किस दिन तुम्हारी सैलरी आती है और किस दिन तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली होता है। सैलरी वाले दिन वही सेम दूध और ब्रेड तुम्हें महंगी दिखेगी। इसे डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं। तुम्हारे फोन की बैटरी लो होती है तो सर्च प्राइसिंग डबल हो जाएगा, क्योंकि अल्गोरिदम को पता है तुम पैनिक में पे करोगे। तुम इंसान नहीं, इनके डैशबोर्ड पर सिर्फ एक डेटा पॉइंट हो। तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा इनके पास स्टोर है। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन स्टार्टअप के फाउंडर दीपेंद्र गोयल जैसे लोगों को लगता था कि वो मार्केट के राजा बनेंगे, लेकिन इस गेम में अब एक ऐसा प्लेयर उतर आया है जिसके आगे ये सब बच्चे हैं। द अल्टीमेट बॉस ऑफ इंडियन मोनोपोलिस, मुकेश अंबानी। जियो मार्ट एंड रिलायंस रिटेल ने क्विक कॉमर्स मार्केट में फुल फोर्स के साथ एंट्री मार दी है। अब याद करो 2016 जियो कैसे आया था, फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, सब कुछ फ्री। बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो सबकी दुकान ऑलमोस्ट बंद कर दी। एक एक करके सारे कंपटीटर्स को खत्म कर दिया, और जब मार्केट में सिर्फ 2-3 प्लेयर बचे तो आज क्या हालत है। रिचार्ज के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रैप्ड हो। और वही एग्जैक्ट प्लेबुक क्विक कॉमर्स में लगने वाली है। रिलायंस के पास डीप पॉकेट है, वो इतना हेवी डिस्काउंट देंगे, इतनी अग्रेसिव प्राइसिंग करेंगे कि ब्लिंकिट और जेप्टो को उनके खुद क्रिएट किए हुए मार्केट में हरा देंगे। रिलायंस अपने मैसिव सप्लाई चेन और होलसेल डोमिनेंस को यूज करके प्राइसिंग को इतना आर्टिफिशियली लो कर देगा कि कोई कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। और इस प्राइस वॉर में क्या होगा, जो थोड़े बहुत किराना स्टोर बच गए थे ब्लिंकिट और जेप्टो के आने के बाद, वो रिलायंस की सुनामी में पूरी तरह बह जाएंगे। अंबानी जी को फर्क नहीं पड़ता अगर उन्हें 2 साल 3 साल हजारों करोड़ का लॉस उठाना पड़े। उन्हें आदत है मोनोपोली क्रिएट करने की, वो चैंपियन है मोनोपोली क्रिएट करने के। एक बार रिटेल सेक्टर पर उनका पूरा कंट्रोल आ गया, एक बार सप्लाई चेन लॉक हो गई, तो किसान से लेकर कंज्यूमर तक सब पर उनका ही कंट्रोल होगा। आप सोच रहे हो वाह रिलायंस आएगा तो और सस्ता मिलेगा। आज 6 महीने के लिए, उसके बाद जो वसूली होगी ना, वो आपकी पुश्ते चुकाएगी। ये डेटा इज द न्यू ऑयल के बाद योर हैबिट आर द न्यू रियल एस्टेट का जमाना है। अब आते सबसे भयानक सच पर, यानी कि तुम पर। हाँ, तुम पर जो एसी में बैठकर अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस पूरी तबाही में तुम सेफ हो। तुम्हें लग रहा है मेरा क्या जा रहा है, मेरे पास तो डिग्री है, 6 से 10 लाख का पैकेज वाली कॉर्पोरेट नौकरी है, मैं तो किंग हूँ, मैं तो बस आराम से कंज्यूम करूंगा। सुन मेरे भाई, जब तुम 10 मिनट की कन्वीनियंस के चक्कर में अपने मोहल्ले के उस रमेश अंकल या शर्मा जी की दुकान बंद करने में इन एप्स की मदद कर रहे थे ना, तुम एक्चुअली अपनी कब्र खोद रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो लोकल दुकानदार सिर्फ सामान नहीं बेचता था, वो एक ह्यूमन कनेक्शन था, तुम्हारा एक आखिरी सेफ्टी नेट था। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं हो और सैलरी खत्म हो गई हो, तो तुम रमेश अंकल से 1 मंथ की उधारी पर भी राशन खरीद सकते थे। लेकिन आज से 2-3 साल बाद जब कॉर्पोरेट ले ऑफ आएंगे, या जब एआई तुम्हारी वो एवरेज सी जॉब खा जाएगा, जब महीने के आखिरी महीने में ईएमआई कटने के बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 400 रुपए बचेंगे, तब तुम ब्लिंकिट या जेप्टो से उधार नहीं मांग सकते। वहाँ ऐप पर बाबूजी प्लीज राशन दे दो, अगली सैलरी पर दे दूंगा वाला कोई बटन नहीं होता। वह एल्गोरिदम के पास दिल नहीं होता। अगर आपके पास पैसा नहीं होंगे तो वहाँ सिर्फ एक कोल्ड ब्रूटल लाल रंग की एरर स्क्रीन आती है, पेमेंट डिक्लाइन। तुमने अपनी थोड़ी सी आलस के लिए अपनी पूरी कम्युनिटी, अपने आसपास का आखिरी सोशल सपोर्ट सिस्टम खुद अपने हाथों से जलाकर राख कर दिया है। इन टेक
कंपनीज का असली गेम तुम्हें ग्रोसरी बेचना बिल्कुल भी नहीं है। इनका गेम है तुम्हें अकेला करना। ये चाहते हैं कि तुम अपने कमरे से बाहर ही ना निकलो, तुम आइसोलेट रहो, डिप्रेस रहो, एंग्जाइटी में जियो और अपने दिमाग को शांत करने के लिए रात के 2 बजे 300 रुपए का आइसक्रीम ऑर्डर करो और उसे क्रेडिट कार्ड से पे करो। तुम किसी को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो, तुम खुद उनका प्रोडक्ट बन चुके हो। ये सड़क पर भागने वाला डिलीवरी लड़का ये तो सिस्टम का पहला गुलाम है, पर बधाई हो, इस डिजिटल मोनोपोली का अगला गुलाम हम है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस लड़के के गले में जेप्टो का आईडी कार्ड लटका है और हमारे गले में उस फेक लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस का फंदा। आप इस स्टेप से निकल सकते हो अगर आप चाहो तो। अगली बार जब आपको कुछ खरीदना हो तो फोन उठाने से पहले 1 सेकंड सोचना, क्या मैं सच में इतना बिजी हूँ कि मैं नीचे दुकान तक चलकर नहीं जा सकता। अपना पैसा अपने लोकल कम्युनिटी में रखो, अपने पास वाले दुकानदार को बचा लो, वरना कल को जब आपके बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी और मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तब ये 10 मिनट का कन्वीनियंस सबसे बड़ा कर्ज बनेगा। आजादी और गुलामी में बस एक आदत का फर्क होता है। इन मोनोपोलिस ने आपको लेजी बनाकर आपकी आजादी खरीद ली है। अब टाइम है चेन तोड़ने का। ये वीडियो आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, ये आपको झंझोड़ने के लिए था। अगर अंदर थोड़ी भी आग लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और सभी 10 मिनट कन्वीनियंस के आशिकों तक पहुंचाओ, उन्हें दिखाओ ये रियलिटी। और हाँ, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आप अभी भी कल सुबह जेप्टो से ब्रेड मंगवाओगे या नीचे उतर कर आप अपने पड़ोस की दुकान पर जाओगे। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एम करते इस वीडियो में 50 लाइक का। एंड कैसे ध्रुव जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको एडिक्टेड बना रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं हूँ पीजे और मैं ऐसे अनफिल्टर, डार्क और ब्रूटल सच्चाइयां लाता रहूंगा, क्योंकि जब तक सच बाहर नहीं आएगा ये सिस्टम हमें नोचता रहेगा। स्टे साफ, स्टे अवेयर।